दृढ़ संकल्प जो है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही नहीं लिया है, ये तमाम दृढ़ संकल्प जो है यहाँ पर जितने भी तमाम राम भक्त हैं, आंदोलन से जुड़े जितने भी लोग हैं, उन्होंने लिया है कि प्रभु श्री राम को हम देखना चाहते हैं भव्य नव्य मंदिर में। लेकिन जो संकल्प, जो समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आ रहा है वो अपने आप में बहुत विशेष है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो हनुमानगढ़ी में प्रसाद बनाते हैं, भंडारी हैं आप। हमारा नाम राम ललित मिश्रा है। कितने सालों से आप भोग चढ़ा रहे हैं? 40 साल से हनुमान जी का हम भंडार बना रहे हैं। क्या क्या बनाते हैं? हम पूरी बनाते हैं और सब्जी बनाते हैं और खीर बनाते हैं। आज क्या खास बनाया? हलवा बनाते हैं। हलवा बनाते हैं। हाँ, अच्छा। ड्यूटी में जा रहे हैं घटक। हनुमान जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सबको ज्यादा हलवा और लड्डू। हलवा और लड्डू, पूरी देसी घी का। देसी घी का पूरी। हाँ। तो देखिए ये हनुमानगढ़ी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये देखिए ये बनाते हैं प्रसाद जो हनुमान जी को चढ़ता है। देखिए उत्सुकता यहाँ पर श्रद्धालुओं के मन में होगी, राम लला क्या खाते होंगे, उनको कौन सा भोग चढ़ता होगा, हनुमान जी क्या खाते होंगे। तो देखिए पूरी लड्डू उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? मैं छतरपुर मध्य प्रदेश। कैसा लग रहा है आवाज? भगवान की कृपा से अच्छा लग रहा है। भगवान की इस पावन जन्मभूमि पर आकर के अपने जीवन का कल्याण को समझता हूँ कि मेरा आज जीवन का जो सौभाग्य जागा है कि भगवत अवतरण भूमि पर आया। खुश हो गए आप? कहाँ से आए भाई साहब? कहाँ से आए? क्या हम बिहार से। कैसा लग रहा है माता जी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन हो गए अच्छे से? भगवान जी की कृपा, राम जी की कृपा हुई, आ गए राम जी। अच्छा आ गए राम जी तो पहले ही। तो यही उत्साह जो है हर किसी के चेहरे पर, ये मुस्कान जो है वो नजर आ रही है। लेकिन जयपुर में भी आपको राम लहर नजर आ रही होगी। वहाँ पर एक राम यात्रा निकाली गई है। महादेव मंदिर से जो है एक बड़ी राम यात्रा निकाली गई है। यही संदेश दिया जा रहा है कि राम के जो आदर्श पुनः स्थापित अयोध्या में हुए हैं वही कण कण, वही राम लहर जयपुर में भी नजर आए। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जयपुर में भी देखिए कि किस तरीके से ये राम यात्रा निकाली गई है। प्रभु श्री राम को किस तरीके से न सिर्फ अवधवासी लेकिन देश के कोने कोने में जितने भी राम भक्त हैं वो ऐसे ही स्मरण कर रहे हैं। सपना हमारी सहयोगी लगातार राम मंदिर के बाहर से बनी हुई है और राम मंदिर आज तो और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है। कुछ और लोग भी। कहाँ से आए आप लोग? देवकर से आए हैं। देवकर कैसा लग रहा है वजह? अति उत्तम, अति उत्तम लग रहा है। दर्शन हो गए आपके? दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करने। अच्छा, रामलला तो विराजमान हो गए, उत्साहित हैं आप लोग वहाँ पर? किस तरीके से? बहुत उत्साहित हैं। हाँ। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने दिव्य महल में विराजमान होने जा रहे हैं। हम लोग मामा छत्तीसगढ़ से। हम उनके मामा है। हमारे भांजे श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा। प्रसन्न है बहुत। जय सीताराम। तो देखिए प्रसन्नता इसी तरीके से है। और सपना देखिए यहाँ पर लगातार जो है कोई प्रभु श्री राम के घर से, ससुराल से आ रहा है, कोई मामा कह रहा है, कोई कह रहे हैं प्रभु श्री राम हमारे जीजा है। तो देखिए आप, हमने प्रभु श्री राम से बहुत कुछ सीखा है, रिश्ते किस तरीके से निभाते हैं, धैर्य सीखा है और विनम्रता सीखी है। लेकिन शायद ये भाव कम हो जाएंगे, शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी मैं। लेकिन सपना आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ से तो मंदिर जो है बिल्कुल बेहद नजदीक है और कितनी खूबसूरत तस्वीरें आप दर्शकों को दिखाएंगी। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। और ये तो शास्त्र कहते हैं कि आप जो हैं शांत रहेंगे तो आप सब पा जाएंगे। और यही राम कहते हैं कि मुझसे नाता जोड़ना है तो प्यार का जोड़िए, भगवान का मत जोड़िए। और इसीलिए वो कहते हैं निर्मल जन मन सो मोहे भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जब विभीषण आते हैं तो उनको भी स्वीकार कर लेते हैं। इन सब के बीच में अयोध्या को अगर आप मोनिका देख रही हो तो अयोध्या दो चीजों को साथ लेकर चल रही है, अपनी आधुनिकता को और अपनी विरासत को। और उसका कारण है कि प्रधानमंत्री को जब प्रेजेंटेशन दिया गया था तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए आप अयोध्या को आधुनिक बनाइए, लेकिन ये याद रखिए कि अयोध्या की आधुनिकता के साथ में उसकी आत्मीयता, उसकी आत्माकत ना हो। इसीलिए जब साजो सज्जा की जा रही है, जरा दिखाइए एक बार, मैं फिर अपने जो रिपोर्ट है वो दिखाती हूँ अपने सहयोगी की। ये देखिए ये साजो सज्जा जो की गई है उसमें आत्मा को जीवित रखा गया है। जरा पीछे कैमरा करिए थोड़ा सा, तो वो देखिए वैदिक कल्चर आपको दिखाई देगा। ये पीएम का ही एक विजन था। पीएम के सामने जब अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी और विशाल सिंह जो उसके वाइस कमिश्नर उनकी ओर से रखा गया तो उनकी ओर से ये कहा गया कि आप जो है अयोध्या को बढ़ाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वैदिक कल्चर और ये सब रखिए, क्योंकि लोग यहाँ आएंगे तो वो उस अयोध्या को देखना चाहेंगे ना जो वो रामचरितमानस में पढ़ते हैं। और इसीलिए जो कुकरेजा जी हैं जिनकी ओर से ये पूरा प्लान तैयार किया गया था, इस तरीके से आर्किटेक्ट किया गया है, हमारे सहयोगी ने बातचीत उनसे की है, क्या उनके भाव हैं, क्या दिमाग में रहा, कैसे आर्किटेक्ट किया, जरा सुनिए उन्हें।
इतना समय आपको यूपी सरकार ने दिया था और किन किन बिंदुओं पर आप अलग से रोशनी डालना चाहेंगे कि जहां लगा के यार इसको हम काम कर रहे हैं तो बड़ा कुछ बहुत जिम्मेदारी दिखानी पड़ी, कुछ कोई ऐसे बिंदु हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपका वहाँ रहा हो? देखिए, इसके लिए टाइम तो फास्ट मूव हुआ है, डिसीजंस भी बड़े फास्ट हुए हैं। तो अप्रैल 21 में हमने काम शुरू किया इस पे। आज आपके सामने रियलिटी है क्या अयोध्या बन गया है, और ऑफ कोर्स इसके आगे भी इसमें डेवलपमेंट होनी है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अभी तो ये शुरुआत हुई है और बहुत डेवलपमेंट यहाँ पे होनी है। इसमें खास बिंदुओं पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये था कि बेशक ये इसकी जो एक लोगों के माइंड में एक तरीके से ये तीर्थ यात्रा है। अगर कोई भी यहाँ पे आएगा उनका ड्रीम होगा कि उन्होंने अयोध्या विजिट करना है, तो इसको किस तरीके से उनकी लाइफ का मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाया जाए। केवल एक मंदिर की दर्शन ही नहीं, बट वो एक्सपीरियंशियल क्वालिटी हम कैसे इस शहर की लाएं, जिसके बारे में हमने बचपन से पढ़ा है, लिखा है, सुना है। तो उसके लिए जैसे ही कोई यहाँ पे आएगा, पहले तो हमने ये कंसीव किया है कि वेलकमिंग विशाल द्वार क्रिएट किए जाएंगे, प्रवेश द्वार जो शहर के पे होंगे, और वहाँ से जब लोग एंटर करें ऑलरेडी उनका कैरेक्टर ऐसा होगा, उनकी लुक ऐसी होगी कि यू फील यू आर एंटरिंग इनटू एन एज ओल्ड इरा प्लेस। और वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि धर्मशालाज, मल्टी लेवल कार पार्क, ताकि बहुत ट्रैफिक अंदर ना आ जाए। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो इसकी कनेक्टिविटी बाकी देश के साथ, प्रदेश के साथ और दुनिया के साथ। तो एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट, एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, स्टेट ऑफ द आर्ट बस टर्मिनस, अच्छी रोड्स, चौड़ी रोड्स, ये सब कैसे लोगों को वहाँ तक लाएंगी। और उसके बाद आने के बाद हमारा एक गौर हमने इस पे जो बहुत किया वो ये था कि इसको कैसे राम राज की राम नगरी बनाया जाए, विच इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ द कॉमन मैन। कि यहाँ पे कोई हम यहाँ शीशे की बिल्डिंगें नहीं लाना चाहते। मॉडर्निटी इसको भी कहते हैं कि जो आदमी वहाँ रह रहा है या आ रहा है विजिटर, वो कैसे खुश हो रहा है, वो लिवेबिलिटी लानी चाहिए सिटी में। तो देखिए, अयोध्या में राम मंदिर सांस्कृतिक और पारंपरिक दोनों पहलुओं को अपने अंदर समाहित करता है, और यही वजह है कि यहाँ से एक बड़ा संदेश दे रहा है कि किस तरीके से हम अपनी संस्कृति, आध्यात्म को जोड़कर रख सकते हैं और एक अच्छा रास्ता जो है अपने जीवन का, एक पवित्र रास्ता जो है वो आगे हम बढ़ा सकते हैं कि किस तरीके से हम धर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं और कल्चर के साथ भी जुड़ सकते हैं और संस्कृति के साथ भी जुड़ सकते हैं। लेकिन एक खूबसूरत तस्वीर जो है एक और नजर आई है, क्योंकि देखिए स्वच्छता अभियान देश के कोने कोने में चल रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान भी किया था। हम गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें आपको असम से दिखाते हैं। महाभैरव मंदिर में वो पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने खुद झाड़ू पोछा किया है, एक स्टील की बाल्टी उठाते हुए आपको गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। उसके बाद आप तस्वीरों में देख पाएंगे किस तरीके से उन्होंने वाइपर से पानी को पहले तो साफ किया है, उसके बाद पोछा लगाया है और ये साफ संदेश देने की कोशिश की है जो आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था। तमाम केंद्रीय मंत्री हो या आम जनता हो, जनमानस के मन में यही भाव होना चाहिए कि आपके आसपास गंदगी ना हो, स्वच्छता का ख्याल रखना है। और हम अवध में तो देख ही पा रहे हैं, कन कन कोना कोना जो है वो साफ सुथरा नजर आ रहा है। तस्वीरें हम लगातार आपको हनुमानगढ़ी की दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए सफाई व्यवस्था जो है पूरे तरीके से चुस्त दुरुस्त की गई है, बंदोबस्त बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं और भक्तों का तांता भी लगातार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सपना, हम तो वैसे अवध की गली गली घूम चुके हैं, साफ सफाई कितनी बारीकी से की गई है हम देख पा रहे हैं। ऐसा कोई कोना नहीं है जो इस वक्त जगमगा नहीं रहा होगा अयोध्या का। सपना, बिल्कुल 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 आप सही कह रही हैं। राका शशि रघुपति सिंधु देख हर शान, ये कहा गया कि जैसी अयोध्या की छटा है, रघुपति भी देखकर हर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल देखकर हर्ष कर रहे होंगे। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे थे, यहाँ तो हम ही देखकर हर्षा रहे हैं कि क्या अयोध्या सजी है, क्या अयोध्या में सफाई हो रही है। और एक बात और जो कोई नोटिस नहीं कर रहा है कि अयोध्या के लोगों की भी तारीफ करनी चाहिए। कहीं किसी भी तरीके की हमने ऐसी चीज नहीं देखी कि अयोध्या के लोग सपोर्ट ना कर रहे हो। हम कहीं कुछ खाने जाते हैं तो हम इधर उधर डाल देंगे तो अयोध्या के लोग हम पर चिल्लाते हैं कि नहीं ये मत करिए, हमारे राम की अवध को गंदा मत करिए। तो देखिए आप, लोगों में वही अवधपुरी वाला भाव है जो हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको एक खबर दे देते हैं कि आज प्राण प्रतिष्ठा के इस अनुष्ठान में क्या होने वाला है। तो आपको बता दें, आज शक्करा दिवस, फलादिवास, पुष्करदिवस और 81 कलश में भरकर जो अलग अलग नदियों के जल आए हैं, सरयू के जल के समेत आज उनसे पूजा होनी है
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति की। आज एक और कार्यक्रम होना था, अभी उस पर कुछ चीजें सामने आएंगी तब हम आपको क्लियर कर देंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा वाली जो चीजें हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चल रहा है, उसमें 81 कलश भर के जो जल आया है अलग अलग पावन नदियों से, और जिसमें जनकपुर की नदी का भी जल शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण, ससुराल से कोई चीज आए बड़ी प्रिय होती है, और यहाँ राम जी के ससुराल से तो बहुत कुछ आया है, तो यहाँ वो भी रखा जाएगा। तो जो 81 कलश भरकर जल आया है, आज उससे पूजा की जानी है। कल आपने देखा एक अनुष्ठान हुआ, आज ये अनुष्ठान किया जाएगा। एक दिन बाद अब आप देखेंगे प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। अवधपुरी की तारीफ करते अब जुबान नहीं थक रही है। मैं तो यही कहती हूँ कि आपने अगर तुलसीदास की रामचरितमानस को नहीं देखा है तो आ जाइए अयोध्या। आपको गली गली में आपको तुलसीदास की अयोध्या दिख जाएगी। आप अपने साथ मन का ले आइएगा। जो रामचरितमानस है उसका छोटा स्वरूप मन का होता है, और आप गलियों में घूमिएगा और एक एक पन्ने को पलटिएगा, और पलटेंगे तो आपको अयोध्या उसी मनके के स्वरूप में दिखाई देगी। कैसी अयोध्या है। मैं मोनिका का रुख करती हूँ। मोनिका, जिस बात को मैं कह रही थी, बिल्कुल आपने भी उसको नोटिस किया होगा कि हम बाकी जगहों पर जाएंगे, बाकी तीर्थस्थल पे जाएंगे, लोग अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन अयोध्या के लोग अपने राघव के बारे में सोच रहे हैं कि ये अयोध्या, इसे गंदा मत करिए, ये मत करिए। कितना सपोर्ट कर रहे हैं अपने इन राघव के लिए। बिल्कुल, देखिए अब सपना हमने देखा है कि यहाँ पर लोग कितने जागरूक हो गए हैं, और ऐसा नहीं है कि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो भी गंदगी फैला रहे हैं, ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। हमने देखा है कि यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं साफ सफाई को लेकर। वो तो कह ही रहे हैं कि राम की नगरी है, आप इसे गंदा मत कीजिए, और जो बाहर से श्रद्धालु आ भी रहे हैं वो भी इस चीज को कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो कूड़ा करकट इधर उधर ना फेंके। क्योंकि देखिए, रोजाना जो हनुमानगढ़ी हो या राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए लोग आते होंगे, गंदगी जरूर होती है, लेकिन देखिए सफाई कर्मी जो यहाँ पर है वो मुस्तैद है, वक्त वक्त पर यहाँ पर साफ सफाई होती रहती है। और यही संदेश जो है अवध वासियों ने अब देश और दुनिया के तमाम लोगों को दे दिया है कि हम देखिए कि किस तरीके से अपने प्रभु श्री राम के दरबार को साफ सुथरा रख रहे हैं, और यही संदेश आप लोगों को भी देना है। लेकिन इस बीच एक अहम जानकारी हम आप अपने दर्शकों को भी दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी अयोध्या में ही है। लगातार जो लास्ट मोमेंट की या लास्ट मिनट की तैयारियां हैं उनकी वो समीक्षा कर रहे हैं। आज समीक्षा बैठक भी वो कर सकते हैं, क्योंकि अवध में ही है। लगातार तैयारियां जोरों पर यहाँ पर चल रही हैं। अब 2 दिन ही शेष बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा को। ऐसे में जो अंतिम चरणों में जो तमाम तैयारियां हैं उनका जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। कल हनुमानगढ़ी भी वो पहुंचे थे, राम मंदिर पे पहुंचे हैं, और तमाम जगहों का जायजा लिया है। कहां पर कमी है, उस कमी को किस तरीके से पूरा किया जा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी आएंगे। इसके अलावा देश दुनिया के जितने विशिष्ट अतिथि हैं वो भी यहाँ आने वाले हैं। इसीलिए अयोध्या जो है वो जगमग होनी चाहिए। अब अयोध्या तैयार है, प्रभु श्री राम आ चुके हैं, अयोध्या तैयार है आप सबके स्वागत के लिए। सपना, बिल्कुल सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, सजाइए, बिल्कुल सजाइए। और सजाएं क्यों भी ना भाई, हमने 1-2 साल थोड़ी प्रतीक्षा की है, हमने 500 साल प्रतीक्षा की है। तो अब जब राम आएंगे तो सिर्फ दिए थोड़ी जलाएंगे, हम साजो सज्जा भी करेंगे, बंधनवार भी लगाएंगे, गीत भी गाएंगे। मैं तो आपको तस्वीरें दिखाई रही हूँ। यतेंद्र हमारे सहयोगी उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर सभी फूल लाकर रखे गए हैं। तो एक रिपोर्ट यतेंद्र की हम आपको दिखाते हैं कि कैसे दूर दूर से, देश भर से फूल आए हैं। प्रभु श्री राम के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। गेट फूलों से सजाया जा रहा है, पूरे गेट को सजाया जा रहा है। मजदूर हैं, बहराइच से बुलाए गए हैं खास तौर पर, और फूल भी खास तौर पर कलकत्ता से मंगाए गए हैं। कई तरह के फूल हैं जो कलकत्ता से विशेष तौर पर भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है बाल विग्रह की, उसके लिए ये फूल मंगाए गए हैं। और यहाँ पर है जो इस गेट पर लगेगा और इसके बराबर वाले गेट पर लगेगा 13 टन। आप देख सकते हैं हाथी जो माना जाता है स्वागत के लिए, जब हाथी इस गेट से अंदर जाएंगे तो ये हाथी दोनों तरफ, गेट के दोनों तरफ लगाए जाएंगे। और ये प्रभु श्री राम लिखे हुए फूलों से राम लिखा हुआ है। तो देखिए अलग उत्साह, उमंग नजर आ रहा है, क्योंकि भव्य दिव्य नव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। खूबसूरत लाइटिंग नजर आ रही है, और इसके अलावा फूलों से भी सजाया गया है। अद्भुत अलौकिक नजारा है, शायद हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ देखिए श्रद्धालु भी पहुँच रहे हैं दूर दूर। कहाँ से आए आप? हम गुजरात जामनगर से आए। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत अच्छी। मन प्रसन्न हो गया अयोध्या देख के? मन प्रसन्न हो गया। अच्छा, आप लोगों ने कभी आपने सोचा था, कल्पना की थी कि आप रामलला को नव्य भव्य मंदिर में? नहीं, हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि हम यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर बनेगा या राम मंदिर जा पाएंगे, नहीं सोचा। आप कहाँ से हैं? गुजरात से ही। गुजरात से ही है। कैसा लग रहा है अयोध्या आपको? दिल खुश हो गया। अच्छा, गुजरात में क्या तैयारी है 22 जनवरी को लेकर? बहुत अच्छी तैयारी है यहाँ पे, बहुत ही सारी हमने प्रोग्राम कर रखे हुए है 22 तारीख को। यहाँ पूरे बाइक रैली भी रखी है हमारे यहाँ पे भी। अच्छा, आपके वहाँ पर बाइक रैली रखी है आप लोगों ने? बाइक रैली रखी है। राम सवारी निकलने वाली है हमारे। अच्छा, राम सवारी निकालेंगे। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं यहीं का हूँ। अच्छा, यहीं के। आपने तो अयोध्या को इतना बदला देखा है, अब कैसा लग रहा है अयोध्या आपको? त्रेता युग में भगवान 14 वर्ष के वनवास के बाद आए, यहाँ 500 साल के वनवास के बाद आ रहे हैं और